नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सत्य अग्नि न्यूज चैनल स्टूडियो। आज हम फिर आप सबको मिलवाने जा रहे हैं मुंबई बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के एक पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर राम पुनियानी जी से, जिन्होंने नए साल के आने के शुभ अवसर पर अपने विचार प्रकट किए हैं। उन्होंने देश में होने वाली विभिन्न समस्याओं के बारे में गहरा दुख जताते हुए कहा है कि हम कामना करते हैं कि 2021 में ये सारी समस्याएं दूर हो जाएं। उन्होंने कहा कि आने वाला नया साल इन सब समस्याओं से मुक्त हो। उनका कहना है कि अभी जो सरकार है ये अपना कर्तव्य सही ढंग से नहीं निभा रही है। अभी 2020 में कोरोना महामारी से बहुत ही क्षति हुई है। राम पुनियानी जी का मानना है कि ये सरकार जब से अस्तित्व में आई है, इसने आते ही अपनी मनमानी चलानी शुरू कर दी है। पहले आर्टिकल 370 फिर 3 तलाक वाले मुद्दे को लेकर इसमें पुरुषों पर अत्याचार किया गया। इसने पुरुषों पर अत्याचार किया गया और अभी लव जिहाद एवं किसान बिल जैसे अन्य कई समस्याएं उत्पन्न कर रही है। इसने बिना किसानों की राय लिए ये बिल पास कर दिए, लव जिहाद जैसे कानून बना दिए। इनका मानना है कि हम संविधान के अनुसार स्वतंत्र हैं, अपने अनुसार अपना धर्म चुनने के लिए, अपनी मर्जी से, अपने पसंद से शादी करने के लिए, लेकिन ये सरकार हमारी स्वतंत्रता को हमसे छीन रही है। उन्होंने आने वाले नए साल की कामना करते हुए यह विचार प्रकट किए हैं कि सरकार को 2021 में इन सब चीजों को वापस ले लेना चाहिए और देश को विकास की ओर बढ़ाना चाहिए। कि 12 फरवरी के ट्वीट के बावजूद इस सरकार ने उचित समय पर कोरोना रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। जब इसे होश में आया तो इसने तुरंत पहले तो जनता कर्फ्यू लगाया और फिर 4 घंटे के नोटिस पे पूरा लॉकडाउन कर दिया। ये लॉकडाउन के कारण आम लोगों की, गरीब मजदूरों की, दलितों की, स्त्रियों की परिस्थिति बहुत खराब हो गई। लाखों लाख असंख्य मजदूर अपने शहरों को छोड़कर अपने गांव की तरफ जाने लग गए। साधनों की कमी थी, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई सवाल नहीं था, लोग भीड़ भड़क्के में जा रहे थे और इतने लंबे रास्ते में भूख, ठंड और बीमारियों का सामना करते हुए ये लोग अपने गांव की तरफ गए। और ये हमारी सरकार की असंवेदना का पूरा प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि मैं बता दूं, कई दूसरे देशों ने भी लॉकडाउन किया, सोच समझ कर किया, बैलेंस तरीके से किया, ताकि आम लोगों को तकलीफ न हो। और यही लॉकडाउन की घटना को जो केरल में, भारत के ही केवल केरल में लागू किया गया, उसमें ज्यादातर ऐसा हुआ कि आम लोगों की सब सुविधाओं का ख्याल रखा गया, उनके खाने पीने का, उनके यातायात का और दूसरी चीजों का इतना ख्याल रखा गया कि केरल और देश के बाकी हिस्सों में एक कंट्रास्ट, एक विरोधाभास बिल्कुल उभर कर आया। और जो देखने को मिला कि अगर सरकार सही तरीके से कदम उठाए तो लोगों की तकलीफें कम हो सकती है। इसके बावजूद केंद्रीय सरकार के जो भी कदम थे, उसके कारण आम खास तौर से गरीब लोगों को बहुत तकलीफ हुई और ये इतिहास में एक बहुत अंधकारमय युग के रूप में इसे लिखा जाएगा। एक तरफ जहां गरीबों की इतनी समस्या हुई, दूसरी तरफ हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं में जो कमी आई है, जो पब्लिक सेक्टर में जो सरकारी अस्पताल हैं, जो म्युनिसिपल अस्पताल हैं, उनमें कितनी कमजोरियां आई हैं, इस कोरोना के संकट ने उसको पूरा उजागर करके रख दिया। कोई तैयारी नहीं है आम लोगों के इलाज के लिए, कोई तैयारी नहीं थी सामान्य लोगों को इस परिस्थिति का सामना करने के लिए और उन्हें इसकी बहुत यातनाएं झेलना पड़ा। इस कोरोना का जो तीसरा दर्दनाक पहलू देखने को मिला वो था कि सरकार की जो विभाजनकारी नीतियां हैं, उसके चलते इन्होंने कोरोना के फैलने का पूरा दोष तबलीगी जमात की एक सेमिनार पर जो दिल्ली में चल रही थी उस पर डाल दिया। ये इसके साथ ही साथ कई राज्य सरकारें इसके विरोध में इंटरफेथ मैरिज, यानी 2 धर्मों के लोगों के बीच की शादी के खिलाफ सरकार कई कानून ला रही है जो मेरे ख्याल से हमारे संविधान की जो मूल्य हैं उनसे मेल नहीं खाते। हमारे संविधान का पहला मूल्य है स्वतंत्रता। हम अपने जीवन को अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र हैं।
मध्य प्रदेश की सरकार ये कानून बना रही है और जो भी भाजपा शासित राज्य हैं वो भी इन कानूनों की बात कर रहे हैं। तो ये कानून एक हमारे लोकतंत्र पर एक हमला है, हमारे संविधान के मूल्यों के विरोध में है। तो जब हम 2021 का स्वागत करने के लिए तैयार हैं, हम उम्मीद करते हैं कि एक तरफ कोरोना महामारी से उपजे हुए जो सवाल हैं, लोगों को उचित मुआवजा मिलेगा, उनको रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास मिलेगा और हम एक तरफ अपनी पूरे देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को देखेंगे कि हमारे देश की स्वास्थ्य सुविधाएं किधर जा रही हैं, इन्हें कैसे सुधारना चाहिए, जिसके कारण आम लोग इसका फायदा ले सके। अभी ये एक निजीकरण की व्यवस्था में जा रही है, जिसके समाज के चंद संभ्रांत लोग इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं, पर आम लोगों के लिए ये स्वास्थ्य व्यवस्था उतनी उचित नहीं है। दूसरा, फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे केरल ने बताया रास्ता, वो रास्ते को अपनाने की जरूरत है और उम्मीद करते हैं 2021 में समाज और सरकार इन चीजों पर ख्याल करेगी। नंबर 1। नंबर 2, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके समर्थन में उनकी जो मुख्य बातें हैं उनको मानकर सरकार इन कानूनों को वापस लेकर ऐसे प्रावधान लाएगी जिससे ये किसानों की जिंदगी बदहाल न हो, किसान अपने तरीके से अपने उपज को मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आधार पर बेच सकें और एक खुशहाल जीवन जी सकें। और तीसरा, उम्मीद करना चाहिए कि ये जो धर्मांतरण विरोधी कानून, जिन्हें धार्मिक स्वतंत्रता कानून के रूप में लाया जाता है, पर ये कानून धर्म की स्वतंत्रता को रोकने के लिए है, तो इन कानूनों के खिलाफ भी कोई कदम उठे, इन कानूनों को दूर किया जाए और हम समाज में स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय के आधार पर जी सकें। इसी उम्मीद के साथ हम नए साल का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोरोना महामारी से मुक्ति, किसानों के सवालों का समाधान और हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक अच्छे रास्ते पर लाने की कोशिश की जाएगी और लव जिहाद से संबंधित जो कानून समाज में स्वतंत्रता को बाधित करते हैं उन कानूनों को वापस लिया जाएगा और ऐसा एक माहौल खड़ा किया जाएगा जो हमारे संविधान के मूल्यों के अनुरूप है। नए साल का स्वागत हो, आप सबको शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।